इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। ताज़ा और हेल्दी आटे से बनी रोटी का असली स्वाद चाहिए तो आज ही घर ले आइए आनंदी आटा चक्की, जिसकी क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज। 100% कॉपर वाइंडिंग मोटर, वो भी 10 साल की वारंटी वाली। ISI पावर सेवर एंड साउंडलेस मोटर ढेरों डिजाइन में उपलब्ध। विजिट आनंदी आटा चक्की के ऑथराइज्ड डीलर सर्वज्ञ ट्रेडर, शॉप नंबर 5, PK प्लाजा, चित्रा चौक, जलगांव। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। जलगांव के जामनेर में मॉब लिंचिंग हुई है, यानी भीड़ ने एक युवक को पीट कर मार डाला है। ये घटना जब हुई बहुत ही दुखदाई है। किसी का भी परिजन अगर बिछड़ जाता है, इस तरीके से किसी की मौत हो जाती है, तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कारण कोई भी हो, कानून को अपने हाथ में किसी को भी नहीं लेना चाहिए। सूत्र जो है वो उसी दिन सारी बातें बता रहे थे और मैंने अपनी जो खबर मैंने पहली खबर डाली थी उसमें मैंने ये डाला था, बताया था कि जो सूत्र हैं वो ये बता रहे थे। देखिए, मैं किसी भी तरीके से किसी का भी समर्थन नहीं करता हूं। जिसने गलत किया है उसको सजा मिलनी ही चाहिए। कानून किसी को भी अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। पुलिस को अभी पूरी कार्रवाइयां करके जिसने भी ये गलती की है, उस युवक के साथ मारपीट की है, उसे सजा मिलनी चाहिए। ऐसा जो भी कानून में होता हो वो होना चाहिए। तो मैंने जब न्यूज बनाई थी तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे। मेरा काम है आप तक वो सारी बातें पहुंचाना जो बाजार में चल रहा है, जो आसपास चल रहा है। मैं खबरों को आप तक डिलीवर करता हूं। मैं किसी चीज पर सच्चाई का मुहर नहीं लगाता हूं कि ये सच है। और मैंने उस खबर में पहले बता दिया था कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूं, आप तक चैनल नहीं करता है। ये वो बातें हैं जो उस दौरान बाहर आ रही थी और हमने उस चीज को आपको बताया था। आज भी मुझे जो पता चला है वो आपको बता रहा हूं मैं कि सुलेमान नाम का जो युवक था वो सुबह सुबह ही उस कैफे में पहुंचा था जहां पर वो एक अलग धर्म की लड़की के साथ वहां पर मौजूद था। बताया जा रहा है, जो चर्चाएं चल रही कि काफी दिनों से बहुत सारे लोगों ने उसे मना भी किया था कि ऐसा न करे और दूसरे धर्म की युवतियों से संपर्क ना करे। ऐसा बहुत सारी बातें की गई थी, लेकिन सुलेमान वो चीज नहीं समझ पाया और फिर अचानक से सुलेमान को वहां कैफे पर देख लिया गया, लड़की के साथ देख लिया गया, ऐसा बताया जा रहा है। और फिर वहां उसके साथ मारपीट भी की गई। वहां पर उसका मोबाइल जो था वो तोड़ दिया गया, टूट गया, जो कुछ भी हुआ होगा वैसा हुआ। उसके बाद उसे लड़की के घर भी शायद ले जाया गया। वहां पर ले जाने के बाद उसके साथ वहां भी मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि उसके बाद उसके घर ले जाया गया लड़के के। उस लड़के के घर ले जाने के बाद वहां कोई भी नहीं था, तो भी वहां उसके साथ मारपीट की गई और बाद में उसको छोड़कर वो आ गए। शाम के समय में जब लड़के के घर वाले घर पहुंचे तो लड़के ने शायद तब तक कुछ भी नहीं बताया था। उसके बाद उस लड़के ने सारी बातें बताने के बजाय अपनी घर वालों को कहा कि मुझे चाय की तलब लग रही, मुझे चाय दो। और फिर चाय पीने के बाद उसको इंटरनल जो ब्लीडिंग थी वो नुकसानदेह हुई और अंदर ब्लीडिंग होने की वजह से उसकी मौत हो गई। अस्पताल में जब ले जाया गया तो उसकी मौत हो गई, ऐसा डॉक्टर ने बताया। मेरी संवेदनाएं, इंडिया अब तक समाचार परिवार की संवेदनाएं जो हैं वो मृतक के परिवार परिजनों के साथ है। जर ह्या अंत्यविधीच्या नंतरही पोलिसांनी कारवाई केली नाही तर आम्ही जन आंदोलन उभं करू, कारण की एका तरुणाला मारहाण केलेली आहे आणि त्याला आपला जीव गमवावा लागलेला आहे। आम्ही आतापर्यंत पोलिसांवर संपूर्णपणे विश्वास आहे की त्यांनी रात्री एक चांगली FIR केली, चांगलं BSNS कायद्यानुसार त्यांनी गुन्हे दाखल केलेले आहे। रात्री 2ला केलेली होती, आता मध्यरात्री अजून 2ला अटक केलेली आहे। अजून 8 लोक बाकी आहेत। जोपर्यंत ते पूर्ण अटक होणार नाही आमचं हे आंदोलन बंद होणार नाही। लगातार 6-7 घंटे उसको मारते रहे। उसके बाद उन्होंने गांव में ले गए। गांव में ले जा के बाद जो है तो उन्होंने फिल्मी स्टाइल से घर के सामने इको गाड़ी के अंदर से गेट खोल के उन्होंने जो है तो घर के सामने उसकी बॉडी फेंके। उसके फेंकने के बाद उसकी माँ और उसकी जो है तो बहन बाहर आए। वो आने के बाद फिर ये 10-12 लोगों ने जो है तो उसको घर के सामने मारे। पूरा गाँव उसका गवाह है, पूरा गाँव देख रहा था। उसकी माँ को भी मारे, बेटी को मारे, उसके पिताजी आए, उसके पिताजी को भी मारे। कॉफी मध्ये बसले होते, काही त्याच्यामध्ये मुलं होते, काही मुली होत्या। त्यांचे काही मागची दुश्मनी होती, काही जातीवाद होता, काही लक्षात नाही आला। त्यांनी त्याला बेदम मारला आणि घरी जाऊन त्याच्या आईला बी, बापाला बी आणि बहिणीला बी तिघाला मारला। त्याच्या आईला बहिणीला छेडछाड पण केली, त्यांचे कपडे फाडले।
पण जो कॅफे जो आहे हा कम्प्युटरचा नसून त्या ठिकाणी खाण्याचा हा कॅफे मानला जातो पोलिसांच्या रेकॉर्डवर. हाँ हाँ, तिथे खाण्यापिण्याच्या वस्तू मिळतात. खाण्यापिण्याच्या वस्तू भेटतात, चहा पाणीच्या हिशोबाने बसले होते सगळे मित्रमंडळी. किसी भी तरह से किसी भी हत्यारे का समर्थन नहीं किया जा सकता है। ये हत्या हुई है, मॉब लिंचिंग हुई है, भीड़ ने मिलकर पीट डाला है और देश भर में जब ऐसा कुछ होता है सभी जगह से इसकी आलोचनाएं की जाती है और इंडिया अब तक समाचार भी पूरी तरह से आलोचना करता है इन सब बातों की। दूसरा एक विषय ऐसा था कि वाल्मीकि कराड़, जलगांव का वाल्मीकि कराड़ और जामनेर का वाल्मीकि कराड़, ऐसी भी खबरें बाहर आ रही थी। मैंने अखबारों में भी पढ़ा तो वाल्मीकि कराड़ ऐसा लोग कहने लगे। साहब इसको राजनीति से तो मत जोड़िए, ये धर्म का पहलू बनाकर, कोई कुछ का पहलू बनाकर इस तरह की हत्याएं हो रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स है तो ये जो चीजें हैं, प्यार मोहब्बत, इन सबको साइड में रखना चाहिए। और जो चीजें अभी हो रही है, पता है माहौल किस तरीके का चल रहा है, तो ऐसी चीजों से दूर ही रखना चाहिए। दूर तो नहीं रहे, अब सब कुछ हो गया तो अब एक दूसरी चीज उसके अंदर लाके घुसा दी जा रही है। वाल्मीकि कराड़, जामनेर का वाल्मीकि कराड़ और जलगांव का वाल्मीकि कराड़, कहां से लाते हैं ये सारे शब्द और कहां से आते हैं ये लोग जो ऐसी शब्दों को इसके अंदर जोड़ देते हैं। वाल्मीकि कराड़ का जो मामला था वो तो अलग ही था, उससे कोई लेना देना ही नहीं था है इस केस का। ये केस ही पूरी तरह से दूसरा है, लेकिन वाल्मीकि कराड़ का नाम लाके घुसा दिया गया इसके अंदर कि कोई वाल्मीकि कराड़, मतलब गॉसिप्स जो है वो सारी चीजें उसके अंदर घुसा दी जा रही है। अब इस बात को देखना और समझना होगा कि वाल्मीकि कराड़ का नाम यहाँ पर ला कौन रहा है। ये तो फिक्स है कि इसमें भी कुछ दिनों में राजनीति होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर भी दो समुदाय के लोग अलग अलग अपने तरीके से राजनीति करना शुरू कर देंगे और राजनेता लोग जो होते हैं वो तो इसी तरीके का, एक हिसाब से अगर बोला जाए तो ऐसी चीजों को भुनाने के लिए तैयार रहते हैं वो लोग। तो कृपया आप लोग इन बातों को समझिए। जिस परिवार ने अपने बच्चे को खोया है उसका दुख दर्द कोई भी दूर नहीं कर सकता है, भले ही स्वयं अल्लाह खुदा भगवान क्यों ना हो। वो जो प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रही है उसका कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन इस तरीके से किसी के बहकावे में मत आइए। आपका न्याय जो है वो कानून के ऊपर भरोसा रखिए, कानून आपको न्याय जरूर देगा। जो भी गलती किया है उसे सजा मिलनी ही चाहिए और मिलेगी भी, लेकिन ना तो आप कानून को अपने हाथों में लीजिए, ना किसी और के बहकावे में आकर उन्हें कानून अपने हाथों में लेने दीजिए। पुलिस का पूरा तरह से सहयोग कीजिए। आईजी साहब आए थे तो आईजी साहब ने भी कहा है कि जो कुछ भी जिन्होंने भी कहा है, जिन्होंने भी ये गलती की है उन सबको ढूंढा जा रहा है। 4 लोगों को पकड़ लिया गया था और 2-4 लोगों को अभी पकड़ा गया है। एलसीबी की टीम पूरी तरह से जांच में जुटी हुई है। पुलिस अपने आप को पूरी तरह से झोक चुकी है। काल रात्री त्या घटनेला मी भेट दिली आहे। यामध्ये 4 आरोपी अटक झाले आहेत। जो मयत मुलगा आहे त्याच्या वडिलांच्या तक्रारीनुसार गुन्हा दाखल झाला आहे। त्यात त्यांनी जी नावं नमूद केली आहेत त्यापैकी आपण एकूण 9 आरोपींचे नावं निष्पन्न केले आहेत। त्यापैकी 4 आरोपींना अटक केली आहे। बाकी मयताचे कुटुंबीय आणि काही त्याचे मित्रांचा आणि इतरांचे अजूनही काही आरोप आहेत, त्या अनुषंगाने आम्ही तपास करू। त्यांना आम्ही सांगितलं आहे की शांतता राखण्याबाबत आवाहन केलं आहे आणि तुमचं जे काही तक्रारी असतील, जे काही आरोप असतील त्याबाबत तुम्ही आम्हाला लेखी द्या, त्यांचं स्टेटमेंट घेऊ, त्याची शहानिशा केली जाईल आणि आरोपींच्यावर कारवाई केली जाईल। कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कोणत्याही आरोपीला किंवा गुन्हेगाराला वाचवण्याचा किंवा काही संबंध नाही, परंतु त्याचबरोबर कुठलंही खोटं नाटं आरोप केले तर ते शहानिशा केल्याशिवाय कारवाई केली जाणार नाही असं त्यांना आम्ही सांगितलं स्पष्ट। आणि आम्ही या ठिकाणी जागेवर जामनेर या ठिकाणी आमची एसपी, ॲडिशनल एसपी आहेत, मी पण जळगावमध्येच आहे। आम्ही परिस्थितीवर लक्ष आहोत। मला खात्री आहे की आपल्या माध्यमातून आणि नागरिकांच्या सहकार्यातून हे अंत्यविधीवर सर्व शांततेत होऊन जाईल। एम रेड्डी साहब जो हैं वो लगातार नजरें बनाए हुए हैं, कविता नेरकर जो हैं वो लगातार नजरें बनाए हुए हैं। तो आप इन सब चीजों पर भरोसा रखिए, कानून पर भरोसा रखिए और किसी की भी बातों को, उल्टी सीधी बातों को सुनिए मत। मृतक परिवार के साथ हर वो शख्स है जो कानून से न्याय की उम्मीद करता है। हम सभी मृतक परिवार के साथ हैं, लेकिन आप लोगों से नम्र निवेदन रहेगा, किसी भी तरह से कानून अपने हाथ में मत लीजिए और किसी के बहकावे में भी मत आइए। ये जो करार वड़ार का नाम जो लिया जा रहा है ये सब फालतू की चीजें हैं।
आम नागरिकों से भी अपील है कि ऐसी फालतू की चीजों पर ध्यान मत दीजिए। जो हो चुका है उसे कोई नहीं बदल सकता है, लेकिन आगे कुछ गलत ना हो इसका ख्याल रखना हम सबका कार्य है और हम सबका मन भी। तो आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए और कानून का विश्वास करते हुए उसका साथ दीजिए। जय हिंद। NIF Global जलगांव, where dreams meet the runway. फैशन डिजाइन हो या इंटीरियर डिजाइन, अब करें 100% प्रैक्टिकल लर्निंग इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ। 20 सालों की एक्सीलेंस, 27 स्टूडेंट्स न्यूयॉर्क फैशन वीक में, 10 लंदन में, 3 लाख में पर शाइन। सेलिब्रिटी मेंटोर्स मनीष मल्होत्रा, गौरी खान, ट्विंकल खन्ना एंड एशले रिबेलो। Admissions open 2025. Call now 88061 97999. Visit www.nifglobaljalgaon.com. NIF Global Jalgaon. Design your future globally. खानदेश का सबसे बड़ा फैशन हब, जहां वैरायटी में है दम, क्वालिटी में है गजब और डिजाइन में है जलवा। 75 साल का भरोसा, जलगांव का गर्व। शादी का जोड़ा हो या पारंपरिक पोशाक, सुरेश कलेक्शंस एंड क्रिएशन में हर लम्हा होगा यादगार। सुरेश कलेक्शन एंड क्रिएशन, 80 फुटी रिंग रोड, राधा कृष्ण नगर चौक, छत्रपति शिवाजी नगर, जलगांव। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।